सर यस। सर दिवाली को छुट्टियां मिल जाती ना? हाँ, 6-7 डेज तो की होंगी। कितने? 5-6 डेज की तो मिनिमम रहती है। तो तब बैकलॉग कवर कर लेंगे। कर सकते हो तब भी, बट साथ में भी तब तक का वेट ना किया जाए। वीक में 1 दिन 2 दिन, वैसे भी बैकलॉग बोल लो, पुराने टॉपिक के रिवीजन बोल लो, तो वो करते ही रहना चाहिए। हमें 1-1.5 डे उसके लिए रखना चाहिए। डेंसिटी ऑफ गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी। वी कैन राइट नंबर ऑफ मोल्स एज वेट अपॉन मोलार वेट। चलो, अब हमें डेंसिटी चाहिए। डेंसिटी आई यूज टू डिनोट डेंसिटी बाय दिस साइन कॉल्ड रो, RHO। डी से भी डिनोट किया जाता है। स्मॉल डी से लिखता हूँ। मैं तो रो से डिनोट करूंगा हमेशा, तो ध्यान रखना है। रो इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम। सो W अपॉन V करो, बचे हुए सबको सेपरेट कर लो, PM बाय RT। सो डेंसिटी आ रहा है हमारे पास PM बाय RT। प्रेशर ऑफ द गैस, मोलार मास, टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल उतने दूर जाएंगे, कम डेंस होंगे। जितना ज्यादा प्रेशर मॉलिक्यूल उतने पास आएंगे, उतना ज्यादा डेंसिटी। एक मॉलिक्यूल का मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डेंसिटी। इज दैट ओके? यस डेंसिटी इज सर। प्रोपोर्शनल टू मोलार मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू मोलार मास बाय टेम्परेचर। या मैं अलग अलग लिखता हूं, कभी यूज आएगा तो ध्यान रहेगा। डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रोपोर्शनल टू मोलार मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आर किस लिए डिनोट कर रहा है? अब क्वेश्चन आता है, हम किसको किस यूनिट में लेंगे। देखो, यहां पर यदि मैं बात करूंगा डेंसिटी, इसको यदि या तो मैं सब कुछ ऐसा ही में ले रहा हूँ, प्रेशर को पास्कल, मोलार मास को केजी में, क्योंकि मास का भी यूनिट केजी होता है, तो मेरे पास आंसर आएगा केजी पर मीटर क्यूब में। बट जनरली हम प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लेते हैं। मोलार मास जो भी यूनिट होता है, ग्राम मोलार मास, मतलब यदि नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम, 28 लेना है। आर का वैल्यू लेंगे 0.0821 एटीएम लीटर वाला यूनिट। टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में रहेगा ही। अब क्वेश्चन आता है डेंसिटी किस यूनिट में आएगी। ऊपर मोलार मास ग्राम में, नीचे एटीएम लीटर, सो ग्राम पर लीटर में यूनिट आएगा इसका डेंसिटी का। हाँ, अब बोलो, कोई कुछ बोल रहा था बीच में। नो सर। ऑफलाइन क्लासेस, स्कूल को परमिशंस मिली है फ्रॉम 4th of October एंड वी आर होपिंग विद इन अ वीक और मे बी 10 days वी विल आल्सो गेट द परमिशन। जैसे ही परमिशन मिलती है, हम ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों ही चलेंगी क्लासेस। नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे से हम ऑफलाइन चालू कर देंगे जब भी परमिशन होगी। हुआ इतना सर कॉपी? मतलब नेक्स्ट वीक से यस चालू सर। हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से चालू हो जाएगा। होना चाहिए। अब मैं देखो, हाँ, कोविड को लेकर मैं श्योर, मैं क्या, अपने प्राइम मिनिस्टर भी श्योर नहीं कि क्या होगा, तो मैं 100% तो नहीं बोल सकता। वी आर एक्सपेक्टिंग। यस सर। तब कर दूं? यस सर। यस सर। Dalton's law of partial pressure. So first I need to define this term partial pressure, फिर हम Dalton's law पे आएंगे। देखो, why we are getting certain pressure in a given system because of gas. Let's say the room in which we are standing, we are sitting, we are studying right now. In this room we have some nitrogen, oxygen and very small amount of CO2. Let's say 3 gases are present. Clear? Now this nitrogen molecules, oxygen molecules, CO2 molecules are in continuous random motion.
ये हमेशा मोशन में रहेंगे, मूवमेंट में रहेंगे। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल व्हेन कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द वेसल इट इज एक्सर्टिंग सर्टेन प्रेशर। जब वो वॉल से कोलाइड होंगे तो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, O2 कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, CO2 कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो हमें प्रेशर मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन। तो जितना ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा प्रेशर। अब क्वेश्चन आता है टोटल कितना फोर्स इन्होंने लगाया पर यूनिट एरिया, दैट इज प्रेशर। सिर्फ नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल ने कितना फोर्स पर यूनिट एरिया लगाया, वो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ओनली मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। सो एक मिक्सचर में मैं एक सिंपल सा लॉजिक लूं, यदि मेरे पास लेट से वेजिटेबल का एक बैग है, उसमें टोटल मैंने वेजिटेबल है 3 kg, उसमें अपना 3-4 अलग अलग वेजिटेबल्स हैं, तो टोटल वेट 3 kg आ रहा है। पार्शियल वेट कितना होगा, जितना एक पर्टिकुलर वेजिटेबल का वेट होगा। तो हम जैसे पार्शियल वेट की बात कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर पर्टिकुलर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल कितना फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्ट कर रहे हैं, कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। सो कब यूज आएगा ये टर्म, जब मिक्सचर ऑफ गैसेस होगा। इट इज द pressure exerted by a molecules of a particular gas from a gaseous mixture। एक गैसियस मिक्सचर में से जो भी एक पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट इज पार्शियल प्रेशर। अब क्वेश्चन आता है how we are going to find this partial pressure। so partial pressure of a gas A, moles of gas A RT upon V। लेट से एक वेसल है हमारे पास जिसमें गैस A है, गैस B है, गैस C है, 3 gases are there। so तीनों gases का मूवमेंट पूरे वेसल में होगा। so volume will be same for all of them, whatever the volume of the vessel। टेम्परेचर जो भी वेसल का है वो तीनों का कॉमन होगा, सिर्फ डिफरेंट क्या होंगे, उनके मोल्स डिफरेंट होंगे, इसलिए उनका इंडिविजुअल प्रेशर डिफरेंट होगा। so पार्शियल प्रेशर ऑफ B, मोल्स ऑफ B RT अपॉन वॉल्यूम, मोल पार्शियल प्रेशर ऑफ C, वॉल्यूम पूरे वेसल का होगा ना, वॉल्यूम वेसल। तो यहां पर वॉल्यूम of vessel is V, temperature of the vessel is T। या PA PB PA PC क्या है, ये पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर ऑफ A B C respectively, PA for A, PB for B, PC for C। NA NB NC क्या है, moles of ABC respectively, moles of gas A B C respectively। मतलब हम PV इक्वल टू nRT इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। गैस ए का जो मूवमेंट, गैस ए का जो कोलिजन है वेसल के वॉल से, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी और सी। यहाँ पे तुम बी और सी को रिमूव भी कर लोगे ना, तब भी ए का प्रेशर इतना ही रहेगा, वो है या नहीं है, ए को से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ए पे इंडिविजुअल हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा रहे हैं। बोलो भी सर किसी एक गैस का वॉल्यूम अगर पूछा तो वी लिखेंगे ना। देखो वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे डिफाइन होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस वो वॉल्यूम होता है जहां पे गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। मुझे बता क्या ए के मॉलिक्यूल पूरे वेसल में मूव कर रहे हैं क्या? यस सर। क्या बी के वो वेसल में मूव कर रहे हैं? यस यस सर, यस सर। सेम, और कितना जो भी वेसल का वॉल्यूम है, राइट। सर वो ABCR ESP क्या है? रिस्पेक्टिवली।
डन सर। 1 मिनट। जैसे हमने इंडिविजुअल Done, लगाया sir. ना, हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं टोटल प्रेशर, टोटल मोल्स आ जाएंगे RT अपॉन V, जो अब तक हम लगाते आ रहे थे। टोटल बोर्ड में प्रेशर, नहीं आ रहा वो नीचे वाला। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल मोल्स इनटू RT अपॉन V। तो जब हम एक के प्रेशर की बात करेंगे तो मोल्स ऑफ इट, टोटल प्रेशर की बात करेंगे तो टोटल मोल्स। तुम इंडिविजुअल गैस पे भी लगा सकते हो, तुम टोटल सबको मिला के भी लगा सकते हो। स्वरूप, सूर्य, यस, समझ में आया इतना? इसके पहले तक का जो बोर्ड पे लिखा है भी डाल्टन्स लॉ। चलो बताओ, मैं कॉपी कर लिया क्या? वेट सर। यस सर। डन सर। Done, sir. ठीक है। डाल्टन्स लॉ बहुत सिंपल सा है। डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ने बोला एक रूम में 3 गैसेस हैं लेट से। पहला गैस जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा वॉल पर, दूसरा गैस जितना करेगा, तीसरा गैस जितना करेगा। then if you wanted to find out, if you want to find out total pressure of the gas, then the total pressure
will be the sum of partial pressure of all the gases present in the mixture. Pa plus Pb plus Pc जितने भी gases हैं सभी के partial pressure को ऐड करोगे तो total pressure आ जाएगा। मेरे हाथ पर टोटल कितना वेट है, फर्स्ट पार्टिकल का वेट, इसका वेट प्लस इसका वेट, टोटल ऐड कर दिया, क्लियर, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल आ गया। सो सिमिलरली गैस का टोटल प्रेशर जितने भी गैसेस हैं उन सभी के पार्शियल प्रेशर का सम, फर्स्ट पॉइंट इसके स्टेटमेंट का। अब सेकंड पॉइंट, पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर को कैसे रिलेट करेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर, सो nRT by V, nRT by V, ए का प्रेशर ए के मोल्स, टोटल प्रेशर टोटल मोल्स, RT अपॉन V कैंसिल हो गया, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और भी गैसेस हो तो आगे, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 10 है तो 10। क्या ये मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन होता है क्या? यस सर। यस सर। एक्स से डिनोट कर दिया। अब पी टोटल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। सिमिलरली बी के लिए एक्स बी, सी के लिए एक्स सी इनटू पी टोटल। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। Yes, sir. 21% ये है तो डेफिनेटली 0.21 टाइम्स ऑफ टोटल प्रेशर इसका हो जाएगा। तो जितने भी फ्रैक्शन होंगे मोल्स के उतना फ्रैक्शन उनका पार्शियल प्रेशर, राइट? सर ये पॉइंट रिपीट करो। एक रूम में मैं बोल रहा हूँ नाइट्रोजन 79% है, उसका फ्रैक्शन 0.79 है, तो 1 एटीएम का कितना प्रेशर नाइट्रोजन एक्सर्ट कर रहे होंगे? 0.79 टाइम्स। उतना ही होना चाहिए ना, कि जितने ज्यादा मोल्स उतना ज्यादा प्रेशर, जितना ज्यादा फ्रैक्शन उतना ज्यादा प्रेशर, राइट? यस सर। शॉर्ट में रिपीट करो ना, क्या जो आप बोले शॉर्ट में रिपीट करो ना। आप इस पॉइंट से क्या बताना चाहते थे, मतलब एग्जैक्ट? एक क्वेश्चन लेता हूँ, मैं ये बताना चाह रहा था, मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। Find partial pressure of nitrogen, oxygen and partial pressure of CO2। एक वेसल है जिसमें 56 ग्राम नाइट्रोजन है, 1.5 मोल ऑक्सीजन है और 3.01 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स CO2 है। इस सिस्टम का टोटल प्रेशर दिया है हमें 10 atm। फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस थ्री। टोटल प्रेशर इज गिवन 10 atm, इसका वेट, इसके मोल और इसके मॉलिक्यूल्स दिए हैं। हिंट, ये वाला फॉर्मूला यूज है। टेम्परेचर नॉट रिक्वायर्ड। क्या इस फॉर्मूले में टेम्परेचर है कहीं? नो। सर पी टोटल 10 एटीएम दिया क्या आपने? हाँ, कुछ बोल रहे थे?
रुशद का आया है आंसर, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन सही है जो भी दिया है क्वेश्चन। तुम्हारा आंसर आता है तुम चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो ना। डेफिनेटली पहले मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मुझे तीनों के मोल्स को निकालना है। एक इसके मोल्स दिए, वेट बाय मोलर वेट, पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ऐसा कुछ करना होगा। 56 by 28 2 मोल, moles of CO2 1/64 particle क्या लगे upon Avogadro's number 1/2 0.5। चलो जल्दी से आंसर। फर्स्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, एटलीस्ट 5 एक का आंसर दे दो, बाकी का तो आ ही जाएगा फिर। चैट बॉक्स में बोलना नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग 30 आउट ऑफ 34 एटलीस्ट 24 स्टूडेंट तो आंसर दो। कम ऑन, 5 आंसर आए अब तक सिर्फ। आयुष, अदिति, भूमिका आंसर आया है? ट्राई कर रहा हूँ मैं। देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर तुम्हें ये दिया है तो मोल फ्रैक्शन निकालना है। तीनों के मोल्स है तुम्हारे पास, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2। मोल्स ऑफ दिस अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल्स, N2 plus O2 plus CO2 into total pressure। नाइट्रोजन के मोल्स 2 अपॉन 2 plus 1.5 plus 0.5 into 10, 5 ATM। Similarly, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालोगे, O2 का फ्रैक्शन 1.5 अपॉन टोटल मोल्स, so 1.5 by 4 into 10 कितना आएगा? कितना आएगा ये? 3.75 3.7। CO2 का दो तरीके से कर सकते हो। सम ऑफ पार्शियल प्रेशर शुड बी टोटल प्रेशर, so 5 plus 3.75 को माइनस कर दो इसमें से, या फिर फॉर्मूले से भी चले जाओ, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। कितना बचा? 1.25। इज दैट ओके? yes yes से अलग पॉइंट है ना एकदम। मतलब एक सब हेडिंग बोल लो डाल्टन्स लॉ में ही।
देखो पहले समझ लो, हमने एक इवन तुम एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हो। ट्रांसपेरेंट बॉटल लो, ट्रांसपेरेंट बॉटल में यदि तुमने कुछ वाटर फिल कर दिया, तो वाटर फिल करने के बाद कुछ टाइम के बाद तुम्हें वाटर के मॉलिक्यूल्स आफ्टर मे बी लेट्स से 30 मिनट्स और 1 आवर वाटर के मॉलिक्यूल्स तुम्हें सरफेस पे दिखेंगे। कहां से आए वो वाटर के मॉलिक्यूल्स? क्या लिक्विड वेपराइज होगा? वो जो Yes, लिक्विड sir. वेपर्स बनाए हैं वो वेपर्स अब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम में मतलब अब वो चेंज नहीं हो रहे हैं कुछ भी, जितना मैक्सिमम वेपर बनना था बन चुके हैं। सो वेपर्स जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे और वो वेपर्स जो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर किसी भी गिवन लिक्विड के लिए डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर पर। मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने पानी इतना लिया है या इतना लिया है, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा दैट रिमेन्स कांस्टेंट। इसका शेप क्या है इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। मतलब सिर्फ रूम टेम्परेचर रखा है तो कितना भी वाटर ले लो, कितना कैसा भी शेप ले लो वेसल का, वेपर प्रेशर सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज आल्सो कॉल्ड एक्वस टेंशन। क्लियर? Yes, sir. चेतन क्या एक्सप्लेन करना है? कुछ नहीं सर। डन सर। चलो मूल कॉन्सेप्ट का होमवर्क। होमवर्क डिस्कस करें एक्सरसाइज 3। Yes, sir. Yes, sir. सर आज का लेक्चर इधर तक ही था क्या? लेक्चर मतलब अभी डिस्कशन होगा ना। चेतन तुमने मैसेज नहीं किया ना मुझे, जो भी किया है राइट? ठीक है, दूसरे चेतन को मैंने रिमूव कर दिया। सो मोल कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज विच पार्ट, पार्ट 1 और पार्ट 2?